केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से ही बाबा के भक्तों का रेला लगा हुआ है। बाबा केदार के भक्त न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी आ रहे हैं। अब तक धाम में 41,724 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ यात्रा का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिस दिन बाबा के कपाट खुले थे उस दिन 23,512 और दूसरे दिन 18,212 यात्री केदारपुरी पहुंचे हैं। बाबा केदार तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम है। 11,775 फीट की ऊंचाई पर बने इस अद्भुत धाम तक पहुंचने में कई बार श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हो जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा के दौरान हेल्थ चेकअप की सुविधा रहती है, लेकिन बावजूद इसके कई बार बाबा के भक्तों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इस साल केदार यात्रा शुरू होने से अब तक 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है। केदारनाथ धाम में बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रा शुरू करने के दौरान जिन भक्तों की तबीयत ठीक रहती है वो भी अक्सर बाबा के दर पर पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाते हैं। गुजरात निवासी सोनी छायाबेन, जिनकी आयु 47 बरस की थी, केदारनाथ यात्रा पर आई हुई थी। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद वो अपने परिजनों के साथ सोनप्रयाग लौट आईं। यहाँ से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा बुलंदशहर की उर्मिला गर्ग, मध्य प्रदेश निवासी दिलशा राम, जिनकी उम्र 67 बरस की थी, उनकी भी तबीयत खराब होने से मौत हो गई। केदारनाथ पहुंचने तक का रास्ता दुर्गम है। हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार तक पहुंचने में कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। गुड़गांव के प्रवीण सैनी बाबा केदार के दर्शन करके लौट रहे थे। गौरीकुंड के पास उनका पैर फिसल गया और गहरी खाई में वो गिर गए। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन प्रवीण को बचाया नहीं जा सका। ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। केदारनाथ कपाट खुलने के बाद से धाम में सेवाएं दे रही 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम तीर्थयात्रियों की सेवा में जुटी हुई है। श्रद्धालुओं की शिकायत है कि जिला स्वास्थ्य महकमे का अता पता नहीं है। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि केदारनाथ धाम में ठंड अत्यधिक है और कई तीर्थयात्री बिना जानकारी के यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की तबीयत बिगड़ रही है। अभी जो लाइन है यहाँ पर खूब भीड़ है यहाँ पर, और इस भीड़ में जब हम कहते हैं कि ये लाइन लगी है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ यात्री लोग भीग जाते हैं। जब भीग जाते हैं तो उनको फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स की समस्याएं जो है ना ज़्यादा आती हैं। बारिश के बाद में 6 सिग्मा हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट आते हैं और जिन पेशेंट को हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है हम उनको यहाँ इलाज भी करते हैं। और यहाँ पर इस व्यवस्था के अंदर हम कह सकते हैं कि हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर्स दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल आप कह सकते हैं खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग यहाँ पर जी जान से जुटे हुए हैं और अपनी देश सेवा लगातार कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री केदार। श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा मरीज हाइपोथर्मिया के आ रहे हैं। ये बीमारी अत्यधिक ठंडे इलाके में जाने से होती है। आप भी अगर 4 धाम यात्रा पर निकल रहे हैं, सर्दी से बचने के इंतजाम सबसे पहले कर लीजिए। गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखिए। इसके अलावा प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। चलने फिरने या सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो यात्रा तुरंत रोक दें और इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल करके उनसे मदद मांगें।